अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बेटा आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि बच्चों को बहुत परेशान करता है और कोशिश ये करेंगे कि उसको बहुत आसान तरीके से समझें और जो है आप लोगों को मैं जितना हो सकेगा जितनी आसान तरीके से उस टॉपिक को समझा सकूं वो कोशिश करूंगा आपको उस तरह से समझाएं। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको आगे भी बहुत ज़्यादा यूज़ होगा और आगे भी आप लोगों के काम आएगा वो। और फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर आप लोग जो टॉपिक पढ़ते हैं ये सिन बोर्ड के अंदर वो चैप्टर नंबर 7 है, ठीक है जी। उसके अंदर आपके पास एक टॉपिक है जिसका नाम है बेटा बैलेंसिंग इक्वेशन। हेडिंग डाल लेते हैं पहले। पेपर में लाजमी इसका सवाल आता है, बैलेंसिंग इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। बच्चों को परेशानी क्यों होती है बेटा उसका रीज़न भी मैं बताऊंगा इस टॉपिक के अंदर। देखिए एक तो बैलेंसिंग इक्वेशन है ये जो आप पहले बचपन में पढ़ते थे, छोटी मोटी इक्वेशंस वो डायरेक्टली आप कर लेते थे उसको सॉल्व, और उसके अंदर इतना काम नहीं होता था, यानी कि आपने नंबर्स लगाने होते थे, नंबर ऑफ मोल्स को बराबर करना होता था। लेकिन यहाँ पर आपको आयनिक इक्वेशंस भी गिवन होती हैं, मॉलिक्यूलर इक्वेशंस भी गिवन होती हैं। उनको आपने बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, बेटा एक मेथड है जिसकी मदद से आपने इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है। ये जो इक्वेशंस हैं वो आपके पास दो तरह के से सॉल्यूशन होता है इनका, दो मतलब एक स्टेप ही चेंज है, आप ये कह सकते हो उन दोनों के अंदर। यानी आपको इक्वेशंस जो दी जाएंगी उसमें आपने सॉल्यूशन करना होगा। आपको कहा जाएगा बेटा कि या तो आप क्या करो एसिडिक मीडियम में उस इक्वेशन को सॉल्व करें या फिर आप क्या करो बेसिक मीडियम में सॉल्व कर दो। मेंशन होता है बेटा, और अगर मेंशन नहीं होगा तो उसकी पहचान क्या है वो सारी चीज़ें आप लोगों को मैं बताऊंगा। कोशिश करूंगा बेटा छोटी सी वीडियो बनाऊं और थोड़ा सा जल्दी जो है मैं आपको ये चीज़ सिखाऊं ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस यानी कि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे और आप जल्द से जल्द सीख जाएँ। और अगर आपके नहीं आता समझ में तो दोबारा से वीडियो को देखिएगा ताकि आप लोगों को वो चीज़ पक्की हो जाए, क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करने से आसानी से आपको वो चीज़ आ जाएगी, ठीक है जी। पहली बात आयन इलेक्ट्रॉन मेथड बेटा आपके पेपर में लाजमी आता है, एक क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है। दूसरी बात जो है दो तरह से आते हैं, ये दो इक्वेशंस दी जाती हैं आपको, कहते हैं एसिडिक या बेसिक मीडियम में आप सॉल्व कर लें, ठीक है। अब एसिडिक मीडियम भी सॉल्व करवाता हूँ पहले, फिर बेसिक मीडियम पर जाएंगे और फिर कुछ मॉलिक्यूलर इक्वेशंस हैं उसके अंदर मैं आप लोगों को उसके बारे में चीज़ें बताऊंगा, ठीक है, कि मॉलिक्यूलर इक्वेशन को आयनिक में कैसे करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हम लेते हैं और वो पास्ट पेपर के सॉल्व करते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि पास्ट पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आए हुए थे और हमें सॉल्यूशन कैसे करना है, ठीक है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं अपने काम को। जैसे कि अभी मेरे पास यहाँ पर कुछ पास्ट पेपर के क्वेश्चंस हैं, मैं यहाँ से एक आपको क्वेश्चन बता देता हूँ कौन सा हम करने जा रहे हैं सॉल्व। और उम्मीद है जिन्होंने पढ़ा होगा मुझसे उनके पास ये बुकलेट होगी न्यूमेरिकल्स की जिसमें तमाम 20 से 25 साल के पास्ट पेपर्स मौजूद हैं, ठीक है। जिनके पास नहीं हैं तो वो बेटा मैं क्वेश्चन उनके लिए लिख भी दूंगा, और अगर कोई इसको लेना चाहता है तो ज़रूर कमेंट के अंदर बताए तो मैं उसको फिर बता दूंगा कि आप किस तरह से इसको अपने पास हासिल कर सकते हैं, ठीक है जी। अब जैसे कि एक क्वेश्चन है जो कि 2019 के अंदर आया हुआ है। 2019 में बेटा एक क्वेश्चन है जिसको कहा हुआ है बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। अब उसमें से एक है जो एसिडिक मीडियम में, पहले मैं वो ले रहा हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ इक्वेशन लिख रहा हूँ बेटा, ठीक है। जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है MnO4-1 प्लस Cl नेगेटिव या -1, बात एक ही है, गिव्स Mn के ऊपर 2 दफ़ा प्लस बेटा +2 भी लिखा हुआ हो सकता है और Cl2। अब इस इक्वेशन को आपको कहा गया है एसिडिक मीडियम में बेटा, वैसे तो इसके आगे एसिडिक लिखा हुआ है इस तरह से, यहाँ पर भी एसिडिक लिखा हुआ हो सकता है कि आपने एसिडिक मीडियम में इसको सॉल्व करना है। इक्वेशन को गौर से देख लो, आपने क्या करना है बेटा MnO4-1 जो गिवन है, पूरी इक्वेशन गिवन है, इसको विद द हेल्प ऑफ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड आपने सॉल्व करना है, बैलेंस करना है। बैलेंसिंग के क्या स्टेप्स होते हैं उसको देखते हैं अभी हम आगे, ठीक है।
सबसे पहला काम यहाँ पर हमें क्या करना है बेटा, कोई भी इक्वेशन हो, चाहे एसिडिक मीडियम में हो चाहे बेसिक मीडियम में हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, एसिडिक हो या बेसिक हो। स्टेप 1 जो आपने करना है, पहले आप डालेंगे स्टेप नंबर 1 की हेडिंग, ठीक है। आपने स्टेप नंबर 1 में क्या करना होता है बेटा, वैसे तो 3 काम होते हैं, लेकिन आप नाम एक का देते हो, यानी कि नाम मैं यहाँ पर दे रहा हूँ स्प्लिट द इक्वेशन, लेकिन आप इस स्टेप के अंदर 3 काम करेंगे। कौन कौन से हैं, गौर से दिमाग में बैठाते जाइएगा, कोशिश कीजिएगा अपने पास रफली लिख लें, उर्दू में जो रोमन उर्दू के अंदर है वो लिख लें, जैसे चाहें आप लोग लिख लें, ताकि आपके माइंड में वो चीज़ रहे। नहीं लिखना कोई मसला नहीं है, आप दोबारा से वीडियो को देखोगे दोबारा चीज़ें माइंड में आ जाएंगी, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। अगर आप कोई चीज़ मिस कर जाते हो उसको दोबारा रिवाइंड करके बेटा देख सकते हैं, ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए। स्प्लिट द इक्वेशन का मतलब क्या है, आपने 2 इक्वेशंस बनानी होती है बेटा, फिर उसमें पता करना होता है कि ऑक्सीडेशन कहाँ पर हो रही है, रिडक्शन कहाँ पर हो रही है, ठीक है जी। ऑक्सीडेशन कहाँ पर हो रही है और रिडक्शन कहाँ पर हो रही है। जो एक छोटा सा टॉपिक है बेटा ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने का, मैं आपने वो लास्ट वीडियो देखी होगी मेरी, वो भी आप लोग अगर नहीं देखी तो पहले उस वीडियो को देख लें, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि आप किस तरह से किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इन अ कंपाउंड फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसका आप लोगों को लिंक भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, ताकि आप लोगों को अगर ना मिले तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है जी। चलिए, स्प्लिटिंग इक्वेशन हमें करनी है, हमें 2 इक्वेशंस बनानी है बेटा, बहुत आसान तरीका होता है। देखें Mn वाला यहाँ पर MnO4 है, इसके साथ आप किसको लिख दो, Mn को। सिमिलर वाले को एक साथ कर दो, डिफरेंट वालों को अलग कर दो। कैसे लिखना है देखिएगा, स्टेप 1 आपने क्या करना है बेटा, पहले एक इक्वेशन बना लेनी है MnO4-1 और Mn+2। एक ही बात है बेटा, 2 दफ़ा प्लस लिखो या +2। मैंने क्या कहा आपको कि Mn वालों को एक साथ कर देना है, और दूसरी चीज़ इस इक्वेशन में आपको क्या नज़र आ रही है बेटा, Cl नज़र आ रहा है, तो आप Cl को एक साथ कर दोगे। Mn वाले को एक साथ कर दिया और Cl वालों को सेकेंड इक्वेशन बना देंगे। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली स्प्लिटिंग द इक्वेशन कर रहे हैं। और जो सेकंड इक्वेशन आपके पास बनेगी, क्या बनेगी, बिल्कुल सही कहा, अगर आपके जहन में ये आया था तो बिल्कुल सही आया था। Cl नेगेटिव किसके साथ हो जाएगी बेटा, Cl2 के साथ। पहला काम, 3 काम मैंने बताया ना आपको इस स्टेप में करना है। नंबर 1 स्प्लिट करना इक्वेशन को, कर दिया। Mn वालों को Mn के साथ लिख दिया, Cl वालों को Cl, कोई मसला नहीं है, इन दोनों को ऐड करोगे फाइनल इक्वेशन यही बनेगी। कोई इसके अंदर आपने चेंजेस नहीं किए हैं अभी तक, अब चेंजेस करना शुरू करेंगे। पहला काम आपके पास क्या है, लिख लीजिएगा अपने पास, स्प्लिट द इक्वेशन। नाउ नंबर 2, सेकंड नंबर पे आपने देखना है कि दोनों इक्वेशंस के अंदर, गौर से सुनिएगा बात को, दोनों इक्वेशंस के अंदर ऑक्सीजन को छोड़कर, सेकंड इक्वेशन में तो ऑक्सीजन है ही नहीं तो उसको छोड़ देते हैं, ऑक्सीजन को छोड़कर दोनों इक्वेशंस के अंदर बाकी के जो एटम्स हैं वो बराबर हैं या नहीं है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं बात को, क्या कहा मैंने कि दोनों इक्वेशंस के अंदर ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी के जो एलिमेंट्स हैं या एटम्स हैं वो बराबर हैं या नहीं है। अब जरा गौर से देखिएगा, फर्स्ट इक्वेशन में आपको 2 चीजें नजर आ रही होंगी, एक Mn और दूसरा नंबर 2 क्या है, ऑक्सीजन। तो इसमें ऑक्सीजन को छोड़ दो, इसमें किसको देखोगे, Mn को। बेटा यहाँ नंबर ऑफ Mn कितने हैं, एटम्स जो हैं Mn के 1 हैं, यहाँ पर भी कितना है, 1 है। यहाँ पर Mn कितना है, 1 है, और इधर भी कितना है, 1 है, ठीक है, इक्वल है, तो इसको कुछ नहीं करेंगे। नाउ सेकंड में आ जाते हैं, Cl, यहाँ तो ऑक्सीजन है ही नहीं तो Cl को देख लेते हैं। यहाँ पर Cl की क्वांटिटी कितनी है, 1 है, लेकिन यहाँ पर कितनी है, 2 है, इसका मतलब ये अनबैलेंस है। यहाँ पर Mn बराबर थे, इसको छोड़ दिया, यहाँ पर Cl बराबर नहीं है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो हम क्या करेंगे, अगर मैं इधर 2 लगा दूं तो बैलेंस हो जाएंगे। दोबारा से बता रहा हूं बेटा, पहला काम क्या किया हमने, पहला काम हमने किया इस इक्वेशन को स्प्लिट कर दिया, सिमिलर वालों को एक साथ कर दिया, डिफरेंट वालों को एक साथ कर दिया, ठीक है। सेकंड काम हमने क्या करना है, ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी एटम्स को बैलेंस करना है। फर्स्ट इक्वेशन में ये वाला बैलेंस था तो इसको हमने बैलेंस छोड़ दिया। सेकंड इक्वेशन में बेटा Cl लेफ्ट साइड पर 1 था और राइट साइड पर 2 थे, दैट्स वाई हमने क्या किया, 2 लगा दिया लेफ्ट साइड पर, ताकि ये दोनों क्या हो जाएं, बैलेंस हो जाए। इज दैट क्लियर बेटा। हमारा तीसरा काम, 2 काम हमने कर लिए यहाँ पर,
स्प्लिट द इक्वेशन कर लिया। सेकंड वन इज ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी एटम्स को बैलेंस कर लिया। नाउ नंबर 3, मैंने आपको बताया था हमें पता लगाना है कि ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है और रिडक्शन कहाँ पर हो रही है। क्या पता लगाना है भाई? ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है, रिडक्शन। उसके लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ ऑक्सीडेशन नंबर्स को कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, आप लास्ट वीडियो मेरी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, उसके अंदर मैंने आपको सिखाया हुआ है कि हाउ टू डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड। ठीक है बेटा, तो जिन बच्चों ने वो वीडियो देखी होगी वो फौरन मुझे बता देंगे यहाँ पर कि MnO4-1 के अंदर, अच्छा आपने किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी होती है। ठीक है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ऑक्सीजन को छोड़कर दूसरा जो एलिमेंट होगा, और ये भी देखना कि वो यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ भी होना चाहिए। अब देखो Mn यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, अब यहाँ तो है ही Cl और कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, MnO4-1 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे। जिन बच्चों ने बेटा वो वीडियो देखी है बहुत अच्छी तरीके से और जल्दी से सॉल्व करके बता देंगे मुझे कि क्या होगा Mn का, यहाँ पर MnO4-1 के अंदर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप देखेंगे, पेंसिल से लिख लीजिएगा बेटा, तो ऑक्सीजन का -2 चार्ज होता है बेटा, 4 2 8। आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी जब तक आप वो वाली वीडियो नहीं देखेंगे। अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो आप ज़रूर उस वीडियो को देखो ताकि आपको क्लियर हो जाए बात। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का चार्ज -2 है, 4 2 8 हो जाएगा, और यहाँ पर -1, तो यहाँ पर बेटा इसका जो टोटल चार्ज आ रहा है वो +7 आएगा। पेंसिल से आप लिख लीजिएगा, छोटा सा लिखा है मैंने, थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूँ, लेकिन बेटा पेपर में मेंशन मत कीजिएगा, ये पेंसिल से लिख लीजिएगा, लास्ट में मिटा दीजिएगा। ठीक है, Mn का चार्ज यहाँ पर +7 है, इधर तो निकला हुआ, इधर निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर इसको रफली सॉल्व करके देख लीजिएगा। +7 से बेटा चार्ज क्या हो जा रहा है, +2। आप लोगों को पता होगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होते हैं। ऑक्सीडेशन में बेटा क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और रिडक्शन में क्या होता है बेटा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन में क्या होता है बेटा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब हमें ये चेक करना है कि Mn जब यहाँ से इधर गया तो उसने लॉस करे इलेक्ट्रॉन या गेन करे। ठीक है, हमें ये चेक करना है Mn यहाँ से यहाँ गया तो उसने लॉस करे या गेन किए। अब यहाँ +7 का मतलब क्या है बेटा, गौर से बात को जहन में बिठाना। +7 का मतलब ये है कि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। प्लस का मतलब कमी होती है ना इलेक्ट्रॉन्स की, और माइनस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर इसके पास +7 का मतलब है 7 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। फिर जब ये प्रोडक्ट बना तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन की। पहले कितने कम थे, 7, अब कितने कम हो गए, 2। तो क्या इसने गेन किए इलेक्ट्रॉन या लॉस करे? बिल्कुल सही आपके जहन में आया बेटा, पहले 7 इलेक्ट्रॉन कम थे, अब 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए। इसका मतलब इसने 5 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया। कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, 5 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया। अब ये 5 इलेक्ट्रॉन की बात जो आएगी वो आगे यूज होगी, इसलिए बेटा चार्ज निकालना जरूरी है आपको। उसका यूज कहाँ होगा बताता हूँ मैं, लेकिन अभी हमने सिर्फ ये देखा कि भाई 7 से 2 पर आई तो इसका मतलब इसने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, इस प्रोसेस में क्या हो रही है, रिडक्शन। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या हो रही है भाई, रिडक्शन। और बेटा अगर पहली वाली इक्वेशन में रिडक्शन हो रही है तो सेकंड वाली के अंदर ऑटोमेटिकली आप लिख दोगे ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हो बेटा, यहाँ पर -1 चार्ज है, यहाँ पर 0 हो गया, माइनस से 0 की तरफ जा रहा है। पहले इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा था, अब एक भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नहीं है, माइनस से न्यूट्रल हो गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन लॉस किया। और इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो क्या हो जाता है भाई आपके पास, ऑक्सीडेशन। तो ये 3 काम हमें करने हैं। नंबर 1, स्टेप 1 के अंदर आपने 3 काम कौन कौन से करने हैं। पहला काम स्प्लिट करना है इक्वेशन को, देन सेकंड वन इज आपको क्या करना है भाई, ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी एलिमेंट्स को बैलेंस करना। अगर बैलेंस हो तो छोड़ देंगे, नहीं है तो बैलेंस कर लेंगे। देन थर्ड वन इज रिडक्शन ऑक्सीडेशन पता करना है आपने, वो भी किस तरह से, चार्ज निकाल के। चार्ज किसका निकालना होगा, जिसमें ऑक्सीजन के अलावा जो दूसरी चीज़ होगी। अगर यहाँ भी ऑक्सीजन छुटा हुआ होता, दूसरा कुछ और होता, इसके साथ ऑक्सीजन लगा हुआ होता, तो हम Cl का चार्ज निकालते यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, अगर होता। यहाँ तो भी ज़रूरत ही नहीं चार्ज निकालने की। ठीक है बेटा, चलिए जी आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं बेटा स्टेप नंबर 2 पर। स्टेप 2 जो होता है बेटा इसका, वो होता है
बैलेंसिंग ऑक्सीजन बाय एडिंग। अब बात सिर्फ और सिर्फ एसिडिक और बेसिक मीडियम में बेटा ये स्टेप चेंज होते हैं, ये चीज सेम होती है, बैलेंसिंग ऑक्सीजन, ठीक है। मैंने ऑक्सीजन की बैलेंसिंग ऑक्सीजन सेम होता है, बस बाय एडिंग एसिडिक कर रहे हैं ना बेटा, तो एसिडिक में हम ऐड करते हैं H पॉजिटिव एंड H2O। याद करो जल्दी से, जहन में बैठाओ। एसिडिक में क्या करते हैं भाई, H पॉजिटिव और H2O ऐड करते हैं फॉर बैलेंसिंग ऑक्सीजन। बेसिक में क्या करोगे आप, सिर्फ ये चेंज हो जाएगा, H2O तो ऐड होगा, इस H पॉजिटिव की जगह OH नेगेटिव आ जाता है, दैट्स इट। और कोई चेंजेस नहीं है एसिडिक और बेसिक के अंदर। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अपने पास लिख लो भाई। एसिडिक में क्या करते हैं हम, ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए H पॉजिटिव और H2O ऐड करते हैं। बेसिक में क्या करते हैं बेटा, H2O और OH नेगेटिव ऐड करते हैं, बस। बाकी सारे स्टेप्स सिमिलर हैं, बाकी सारे स्टेप्स आपके पास क्या हैं, इसके सिमिलर होते हैं, चाहे आप एसिडिक मीडियम में सॉल्व करें इक्वेशन को या बेसिक मीडियम में, ठीक है भाई। तो सबसे पहले तो आपने जो ऊपर इक्वेशंस बनाई हैं उसको एज इट इज नीचे लिख दो, ये वाली इक्वेशंस को। आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन है यानी MnO4-1, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिएगा ताकि आप इजीली एडिशन करवा सकें। और यहां पर क्या है आपके पास Mn+2। ऑक्सीडेशन रिडक्शन लिखने की नीचे जरूरत नहीं है क्योंकि हम ऊपर मेंशन कर चुके हैं। यहां आपके पास क्या इक्वेशन बनी, 2Cl नेगेटिव देन Cl2, ठीक है भाई। चलिए जी, दोबारा से उर्दू में लिखने का टाइम आ गया। आपने क्या करना है, पहले देखो फर्स्ट इक्वेशन में देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में पहले आप ढूंढो कि ऑक्सीजन कहाँ ज़्यादा है। फर्स्ट इक्वेशन में ढूंढेंगे ऑक्सीजन कहाँ ज़्यादा है, नज़र आ रहे होंगे आपको, लेफ्ट पर ज़्यादा है, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में ऑक्सीजन कहाँ पर ज़्यादा है, लेफ्ट पर ज़्यादा है। अब आपने ये देखना है कितने ज़्यादा हैं। फर्स्ट इक्वेशन में ऑक्सीजन ज़्यादा है लेफ्ट पर, कितने ज़्यादा हैं, 4 ज़्यादा हैं। बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। उम्मीद है आप लोग जवाब भी दे रहे होंगे साथ साथ अपने उस। अगर आपको अच्छी तरीके से सीखना है तो बेटा साथ साथ कंट्रीब्यूशन कीजिए। लेफ्ट साइड पर ऑक्सीजन ज़्यादा है, फर्स्ट इक्वेशन में 4 ज़्यादा हैं, ठीक है भाई। जितने भी ज़्यादा हो, जितने ऑक्सीजन जिस साइड पर ज़्यादा हो उसके ऑपोजिट साइड पर चले जाओ। जितने ऑक्सीजन जिस साइड पर ज़्यादा हो उसके ऑपोजिट साइड पर चले जाओ, और जितने ज़्यादा हो उतने ही H2O ऐड कर दो। क्या कहा भाई मैंने, जितने ऑक्सीजन यहाँ पर 4 ज़्यादा थे, इसके ऑपोजिट साइड पर मैंने क्या करा, उतने ही H2O को ऐड कर दिया। लिख लो अपने पास। एसिडिक मीडियम में क्या कहा मैंने, एसिडिक मीडियम के अंदर जितने ऑक्सीजन जिस साइड पर ज़्यादा हो उसके ऑपोजिट साइड पर उतने ही H2O ऐड कर देंगे, ठीक है। अब बार बार रिपीट नहीं कर रहा, अगर नहीं समझ में आया दोबारा लिखना है तो रिवाइंड करके देख लो, दोबारा से लिख लो, ठीक है। क्या किया हमने, जिस साइड पर जितने ऑक्सीजन ज़्यादा थे उसके ऑपोजिट साइड पर गए और उतने ही H2O को ऐड कर दिया, ठीक है भाई। और जिस साइड पर ऑक्सीजन ज़्यादा थे वहां पर बेटा जितने H2O ऐड किए होंगे ना, इसके डबल H पॉजिटिव ऐड कर दोगे। कितने H2O ऐड किए, 4, डबल क्या कर दिए, 8 H पॉजिटिव। इस लाइन को मैं एक लाइन के अंदर आपको बता रहा हूं, लिख लो जल्दी से। एसिडिक मीडियम में जिस साइड पर ऑक्सीजन ज़्यादा हो, जितने भी हों, उसके ऑपोजिट साइड पर उतने ही H2O ऐड कर दोगे जितने ज़्यादा हैं ऑक्सीजन, ठीक है। और जिस साइड पर ऑक्सीजन ज़्यादा थे उसी साइड पर जितने H2O ऐड किए हैं उसके डबल H पॉजिटिव ऐड कर दोगे, ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों बैलेंस हो जाएंगे। यहाँ ऑक्सीजन 4 हैं, यहाँ भी ऑक्सीजन 4 हैं, यहाँ हाइड्रोजन 8 हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन 8 हैं। ये सिर्फ एक तरीका बताया है, कोई ऐसा याद करने की बात नहीं है, आप खुद भी कर सकते हो बैलेंस। बस ये याद रखना है कि जहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा हो उसके ऑपोजिट साइड पर H2O ऐड करना है, बस। जितने ज़्यादा उतने ही कर दो और उसके डबल यहाँ से फिर काउंट कर लो, टोटल H कितने हैं उतने ही H यहाँ पर ऐड कर दो। इट्स नॉट अ बिग डील, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, छोटा सा काम है, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल काम है और कुछ भी नहीं है। हाँ, थोड़ी सी चीज़ें याद करने की ज़रूरत है क्योंकि मैथड है पूरा, तो हम उसी लिहाज से चलेंगे।
ठीक है जी। इसमें तो ऑक्सीजन है ही नहीं, तो ऑक्सीजन बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। आप सबको उम्मीद है ये वाला स्टेप अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो भाई हम चलते हैं नाउ थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप करने से पहले बेटा मैं ये रब कर रहा हूँ क्योंकि हमें थोड़ी सी बड़ी जगह चाहिए लिखने के लिए, क्योंकि आगे इक्वेशन बढ़ती जा रही है। आप लोग कॉपी कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लें, आगे जाके कॉपी बाद में कर लीजिएगा। नीचे वाली इक्वेशन में लिखे रहने दे रहा हूँ क्योंकि हमें उसको यूज़ करना है। अभी फाइनल इक्वेशन भी मैं मिटा रहा हूँ, लेकिन लास्ट में बेटा फाइनल इक्वेशन के मुताबिक आपने क्या करना होता है, इक्वेशंस को सेट करना होता है। स्टेप नंबर 3, बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन्स, बल्कि बैलेंसिंग चार्ज लिख लो तो अच्छा हो जाएगा। बैलेंसिंग चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन, ये पूरी आपके पास बैलेंसिंग चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स को बेटा ऐड करते हैं ताकि चार्ज को बैलेंस किया जा सके। अब इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कैसे करेंगे बेटा, मैं फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर छोटी सी लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद आ जाए, क्योंकि उससे हमारे पास यूज़ होगा। MnO4 -1 था, इधर था Mn+2 और 2Cl नेगेटिव था और यहाँ पर Cl2 है। फर्स्ट इक्वेशंस मैंने लिखी हैं क्योंकि मैंने आपको यहाँ बताना है कि एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं। पहले तो हम ये वाली इक्वेशंस एज इट इज लिख देंगे, वो सिर्फ मैंने लिखा इसलिए क्योंकि वहाँ से हम निकालते हैं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी एडेड इन एन इक्वेशन टू बैलेंस द चार्ज। ठीक है जी। अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या है, ये वाली लिख लेंगे पूरी। MnO4 -1 + 8H पॉजिटिव, थोड़ी जगह दे देंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं। Mn+2 + 4H2O, सेम इक्वेशन जो हमने नीचे लिखी हुई थी उसको ऊपर एज इट इज उतार दिया। ठीक है जी। नाउ सेकेंड इक्वेशन को भी लिख लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन में आपके पास क्या है, 2Cl नेगेटिव गिव्स Cl2। ठीक है जी। इसमें ना H2O है ना H पॉजिटिव है, यहां तक लिख लिया। चलिए अब देखते हैं बेटा, आपने फर्स्ट इक्वेशन तो लिखी हुई होगी ना, वहां से आपको पता चल जाता है कि आपने कितने इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करवाना है। देखिएगा जी, आपने यहां पर इसका Mn का चार्ज निकाला था ना, बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, +7 आया था। यहां पर Mn का चार्ज कितना है बेटा, +2 है। +7 +2 है। आपने कुछ नहीं करना, दोनों का डिफरेंस निकालना है। दोनों का डिफरेंस निकालो बेटा। 7 - 2, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस करना। 7 - 2 कितना आंसर आया, 5। कितना आंसर आया, 5। तो यानी कि आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करवाने हैं बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने हैं। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन करवानी है इन फर्स्ट स्टेप। लेकिन किस तरफ करवानी है बेटा, वो बताता है कौन, जो आपने फर्स्ट इक्वेशन में लिखा था कि यहाँ रिडक्शन हो रही है, यहाँ ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि फर्स्ट स्टेप में एडिशन हो रही है इलेक्ट्रॉन की। तो बेटा आप जो 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करवाओगे वो लेफ्ट साइड पर। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जिस इक्वेशन में हो रही होती है वो हमेशा रिएक्टेंट साइड पर लिखते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन हो रही है तो हमें पता है इसमें हम कहाँ इलेक्ट्रॉन्स को लिखेंगे, राइट पर, और इसमें कहाँ लिखेंगे, लेफ्ट में। कभी भी दोनों इक्वेशन में एक ही साइड पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते, हमेशा कहाँ होते हैं, ऑपोजिट साइड पर होते हैं। अब आपको किस तरफ ऐड करवाना है वो आपको कौन बताता है बेटा, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। रिडक्शन हो रही है तो लेफ्ट साइड पे ऐड कराओगे, ऑक्सीडेशन हो रही है तो राइट हैंड साइड पे करवाओगे। और कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करवाने वो कैसे पता चलेगा, इस तरफ का चार्ज, मैंने सिर्फ Mn का क्यों लिया क्योंकि इस तरफ भी सिर्फ Mn है। इस तरफ का चार्ज और इस तरफ के चार्ज में डिफरेंस निकालो, जो आंसर आए वो इलेक्ट्रॉन ऐड करवा दो, दैट्स इट। यहाँ पर देखो कितना चार्ज है, 2 × 1 -2, यहाँ पर टोटल चार्ज -2 है, यहाँ पर 0 है, तो डिफरेंस तो 2 ही आ रहा है, और 2 डिफरेंस आ रहा है तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करवा देंगे, दैट्स इट। अब आप चेक कर सकते हो चार्ज बैलेंस है टोटल। कैसे बैलेंस है भाई, देखो टोटल -1 चार्ज है, यहाँ पर कितने चार्ज हैं, 8H पॉजिटिव है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज 8 हो गए, +8 और -1 कितना हो गया, 7 प्लस का
और 5 1 जा 5 माइनस का +7 -5 +2 बचा, इधर भी देखो +2 है, इधर टोटल 2 1 जा -2, यहाँ भी 2 1 जा -2, चार्ज भी यहाँ पर बैलेंस हो गए हैं। ठीक है जी, बस ये थोड़ा सी चीज़ें आपको स्टेप्स याद करने वाले थे, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लगा। फाइनल इक्वेशन बनाना बहुत आसान है। क्या लिखेंगे भाई? स्टेप नंबर 4, लास्ट स्टेप है आपके पास। इसमें आप क्या करते हो? फाइनल इक्वेशन बनाते हो और आपका काम खत्म। मतलब जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसका काम खत्म हो गया। कुछ भी नहीं करना बेटा, इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है हमें दोनों के अंदर। यानी यहाँ 5 हैं, यहाँ 2 हैं, तो मैं इनको कैसे बैलेंस कर सकता हूँ? हम ऐसे कर सकते हैं कि इस वाली इक्वेशन को फर्स्ट वाले को इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करा दें और सेकंड वाले को इस वाले नंबर से। हमेशा ये करोगे, फर्स्ट वाली इक्वेशन को सेकंड में जितना इलेक्ट्रॉन है उस नंबर से मल्टीप्लाई करा दो, सेकंड वाली इक्वेशन को फर्स्ट वाले में जितना इलेक्ट्रॉन है उस नंबर से मल्टीप्लाई करा दो। क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ लिख रहा हूँ, देखिएगा ज़रा। क्या लिख सकते हैं? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2 एंड इक्वेशन 2/5। इस वाली इक्वेशन को इस नंबर से करा दिया, इस वाली इक्वेशन को इस नंबर से करा दिया, दैट्स इट। उसके बाद आप क्या करोगे? ऐड बोथ इक्वेशन। फाइनल इक्वेशंस बना रहे ना, तो हम दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। चलिए पहले अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ मल्टीप्लाई करके एज इट इज लिख रहा हूँ बेटा। मल्टीप्लिकेशन साथ साथ करता जा रहा हूँ या लिखता जा रहा हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास किससे हो रही है? 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2MnO4 - 1 प्लस 16H पॉजिटिव प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, राइट साइड पर 2Mn+2 प्लस 8H2O। ठीक है जी, सेकेंड इक्वेशन किससे? 5 से हो रही है, तो 5 2 ज़ा 10 Cl नेगेटिव, और राइट साइड पर क्या हो जाएगा बेटा? 5 Cl2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स। ऑटोमेटिकली दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? बराबर हो गए। और इनको एडिशन कैसे करते हैं? आपने हेल्स लॉ के अंदर पढ़ा होगा। हेल्स लॉ की इक्वेशंस के लिए आप देखोगे, ये अभी आपके लिए इसकी भी एक वीडियो बन जाएगी, तो वो भी आप देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने हेल्स लॉ के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको इक्वेशन की एडिशन भी पता चल जाएगी। तो क्या करना है? एडिशन में क्या करते हैं बेटा? लेफ्ट वाले लेफ्ट में ऐड होते हैं, राइट वाले राइट में। पहले ये देखते हैं कि लेफ्ट और राइट पर सिमिलर चीज़ें क्या हैं, वो कैंसिल हो जाती हैं। तो आपको नजर आ रहा होगा 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, और कोई चीज़ सिमिलर नहीं है। तो लेफ्ट वाला लेफ्ट में ऐड करेंगे, लेकिन सीक्वेंस ख्याल रखना है। जो आपने को क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन का सीक्वेंस दिया हुआ था ना, आपने वैसे ही लिखना है। बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको बाद में लिखेंगे। जैसे क्वेश्चन में आपको सबसे पहले कौन दिया हुआ था? MnO4, तो पहले वही लिखेंगे 2MnO4 - 1। उसके बाद Cl नेगेटिव दिया हुआ था, 10 Cl नेगेटिव। फिर आपके पास क्या दिया हुआ था? अब तो कुछ दिया हुआ ही नहीं था, तो हम क्या लिख देंगे? 16H पॉजिटिव। लेफ्ट वाले सारे ऐड हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया था। राइट पर आपको सबसे पहले क्या किया था? 2Mn+2 5 Cl2, और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? 8H2O। दैट इज योर फाइनल इक्वेशन। ठीक है भाई, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ। फाइनल इक्वेशन बना ली, वेरिफिकेशन करके भी दिखानी होती है आपको कि भाई ये इक्वेशन सही है या नहीं है। तो कुछ नहीं करना, आपने यहाँ पर एक छोटी सी हेडिंग डालनी है वेरिफिकेशन की। नज़र आ रहा होगा सबको, नहीं आ रहा तो बेटा बता दूँ, ये वेरिफिकेशन लिखा है। कुछ नहीं करना, आपने चार्जेस देखने हैं बेटा। चार्ज देखो, यहाँ टोटल लिखना है। ये जो नंबर है ना, ये वाला, इसको इसके चार्ज से मल्टीप्लाई कराओगे। 2 1 ज़ा -2। ठीक है जी, लेफ्ट वाले चार्जेस और राइट वाले चार्जेस बैलेंस आने चाहिए। 2 1 ज़ा -2 प्लस 10 1 ज़ा माइनस आ रहा है ना, -10, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। क्या लिख देंगे? -10। क्या किया? जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उसको चार्ज से मल्टीप्लाई करा के लिख रहे हैं। एक्चुअली लिखना हमें एडिशन है, लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव थे दोनों, तो नेगेटिव आ गए। 16 1 ज़ा प्लस का 16 आ गया। इसकी जगह बेटा इक्वल टू डालोगे। ये लेफ्ट वाले चार्जेस आ गए टोटल। अब राइट पर आते हैं। 2 2 ज़ा +4। ठीक है,
बेटा कोई चार्ज नहीं है तो ये न्यूट्रल है तो 0 और ये भी न्यूट्रल है तो 0। न्यूट्रल जब टोटल चार्ज 0 होता है तो 5 से मल्टीप्लाई कराओ या 10 से कराओ कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर 0 ही आएगा। अब इसका आंसर ज़रा सॉल्व करें आप। इसका आंसर जब सॉल्व करेंगे तो +4 आ रहा होगा और इस तरफ भी टोटल क्या आ रहा है +4, यानी आपकी इक्वेशन सही वेरीफाइड है और सही बिल्कुल बैलेंस हुई है। ठीक है जी। अगर आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लेफ़्ट वाले को सॉल्व करोगे +4 आ रहा है, राइट वाले को सॉल्व करोगे उसका भी क्या आ रहा है +4। मैं यहाँ पर इसका आंसर लिख देता हूँ, आपको शायद नज़र नहीं आ रहा होगा। अगर आप लेफ़्ट पे करोगे तो +4 और राइट पर करोगे तो उसका ही +4 आ रहा है। इसको इस तरह से करके आपने सिर्फ डब्बे में बंद कर देना है और ये आपका टोटल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया, जो कि क्या है एसिडिक मीडियम में मौजूद है। ठीक है जी। तो ये आपके पास सिंपल सी एक इक्वेशन थी एसिडिक मीडियम के अंदर, जो कि मैंने सॉल्व करके दिखाई। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा बेसिक मीडियम के अंदर। ठीक है, और कोशिश ये करेंगे, क्योंकि आप लोग ये वीडियो डिटेल में देख चुके होंगे अच्छी तरीके से, पहले हमेशा ये देखिएगा देन बेसिक मीडियम देखिएगा, वरना फ़ायदा नहीं होगा कुछ। ठीक है, तो इस इक्वेशन में मैंने आपको डिटेल टॉपिक बता दिया, ये किस तरह से सॉल्यूशन होगा, किस तरह से क्या क्या चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है। अगली वीडियो में बैलेंसिंग इक्वेशन के साथ साथ मैं आपको एक जो है मॉलिक्यूलर इक्वेशन भी करवाऊंगा, जिसको आप बाद में मॉलिक्यूलर से आयनिक में बनाते हैं, देन आयनिक से दोबारा से मॉलिक्यूलर बनाते हैं, तो उसके अंदर वो 2 इक्वेशंस को हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो ख्याल रखिएगा अपना। फिलहाल इस टॉपिक को यहीं तक रखते हैं, इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ अगले मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।